मेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाला, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे भाई को नौकर बनाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे काकू साकू जेल भेजा, वसु और दिव्या जी को परेशान किया, मैं सब सह गया। लेकिन मेरी मौसा के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलने का हक मैं किसी को नहीं देता, और तुझे इसकी सजा मिलेगी। देव के साथ नए एग्रीमेंट के हिसाब से तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो। अब ना तुम इस घर में रहोगे और ना मेरे लिए काम करोगे। दादा, आपने क्यों किया यार? मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ दादा? अभी फिर में जान बसती है मेरी, और मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। दिव्या को लेकर यहाँ से निकल और मेरी फिक्र मत कर। कर लो भरत मिलाप, फिर जिंदगी में मौका मिले ना मिले। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की पेपर कहाँ है? गौरव, आज से तुम दोनों आजाद हो। करिश्मा के तुम्हारे मालकिन बनने के दिन अब खत्म। राइट करिश्मा? दिव्या जी, सामान पैक कीजिए। 1 मिनट और नहीं रुकना चाहता मैं यहाँ पे। सारा सामान ऑलरेडी पैक्ड है अविनाश जी। भाई साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आगे क्या करना है। मैं भी आती हूँ। सावित्री मासी, आइए। अभी से आप ये घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे जादूगर, लेकिन यहाँ आप कभी नहीं लौटेंगे। अपना एक नया घर बसाऊंगा और फिर वहां पे तुम सबको बुलाऊंगा। तुम सब वहां पे परिवार की तरह रहेंगे। गलती से एक मुफ्त की रोटी क्या मिल गई? तुम तो दावत के ही सपने देखने लगे बेबी। मौके का फायदा उठाकर देव ने तुम दोनों को छुड़वाया है, पर इसके आगे सपने देखने की गलती मत करना, क्योंकि अब मेरे चंगुल से कोई नहीं बचने वाला। तो सारा कूड़ा पैक हो गया ना? अरे एक कूड़ा तो रह ही गया, वो तुम्हारी यूजलेस जिंदा लाश मासा। उसे भी इस लगेज के साथ बांध लो। वैसे भी 2-4 दिनों में तो मर ही जाएगी वो। फिर मुझे फालतू में उदयपुर के नगर निगम के कूड़े गाड़ी को बुलाना पड़ेगा। फालतू का खर्चा हो जाएगा। मेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाला, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे भाई को नौकर बनाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे काकू साकू जेल भेजा, वसु और दिव्या जी को परेशान किया, मैं सब सह गया। लेकिन मेरी मौसा के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलने का हक मैं किसी को नहीं देता, और तुझे इसकी सजा मिलेगी। इस थप्पड़ की गूंज तेरे कानों में हमेशा रहनी चाहिए करिश्मा शेखावत। तुझे याद रहना चाहिए कि तू चंद्रिका सिंह चौहान की जूती की धूल का खतरा भी नहीं है। और हाँ, एक और बात, आइंदा कभी मेरे सामने आ मत जाना, क्योंकि अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुड बाय बेबी। आइए दिव्या जी।